दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सेटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी ढेर सारे एग्जाम से पूछा भी जाता है, चाहे वो बीएड का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या यूपीएससी का एग्जाम हो। ये यूपीएससी के सीसेट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक आपने कहीं भी कैसा भी पढ़ा हो, लेकिन आई गारंटेड कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको कभी भी सेटिंग अरेंजमेंट वाले यूनिट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बिना टाइम लॉस किए हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए से ई तक एक कतार में 5 विभिन्न घर हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ए से ई तक एक कतार में 5 विभिन्न घर हैं। ए बी की दाईं ओर है, ए बी के दाईं ओर है, दाईं ओर है। ई सी के बाईं ओर है एवं ए के दाईं ओर है। ई सी के बाईं ओर है। देखिए, ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर, मतलब क्वेश्चन यहां तक हमारा हो गया है। बी डी के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर, मतलब बी दाहिनी तरफ है डी के, तो यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा घर बीच में है। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड है, कौन सा घर बीच में है। तो भाई क्वेश्चन आपको ये इस आंसर से ये क्लियर हो गया कि घर ए जो है वो बीच में है, जो घर ए है वो हमारा बीच में है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड है। क्वेश्चन कहता है 5 व्यक्ति PQRST अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति, तो सबसे पहले हम 5 व्यक्तियों को नॉमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड होगा। 5 व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति आर को अखबार देता है, मतलब पहले किसी ने पढ़ा होगा, उसके बाद उस व्यक्ति ने आर को अखबार दिया, मतलब आर दूसरा हो गया और पहले को अभी पता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने पी से लिया था, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने पी से लिया था। यहां तक हमें समझ में आ गया, उसने पी से लिया था। टी अखबार पढ़ने वाला पहला अंतिम व्यक्ति नहीं था, मतलब टी जो अखबार पढ़ा हुआ था ना तो वो पहला था ना तो वो अंतिम था। तो हमारे पास बीच का जो खाली है वहां पे हमारा कौन हो जाएगा, टी। अब हमारे पास क्यू बचा और एस बचा। अब हम जरा सा आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्यू और पी के बीच में 2 पाठक थे। तो अगर हम यहाँ पे क्यू कर देते हैं तो क्यू और पी के बीच में कोई भी रीडर नहीं रहेगा, कोई भी न्यूज़पेपर रीडर नहीं रहेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू और पी के बीच में 2 रीडर थे। तो अगर हम यहाँ पे क्यू प्लेस करते हैं तो क्यू और पी के बीच में 0 रीडर रहेंगे, और अगर हम यहाँ पे क्यू प्लेस करते हैं तो आर और टी इन दोनों के बीच में 2 रीडर रहेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लेस किया क्यू, यहाँ पे हमने प्लेस किया एस। ये हमारा हुआ सिक्वेंस। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बताइए जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा। तो सबसे पहले अखबार किसने पढ़ा, सबसे पहले अखबार क्यू ने पढ़ा। आपका आंसर जो सी है क्यू, वो राइट आंसर है। तो हम अब बढ़ते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सा देखिए, आपकी स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड होगा। क्वेश्चन कह रहा है अमर समीर से लंबा है। अमर, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अमर समीर से लंबा है, मतलब समीर छोटा हुआ, अमर बड़ा हुआ। हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, छोटे से बड़े बढ़ते हुए क्रम में। तो ध्यान से समझिएगा, अमर समीर से लंबा है, प्रभात उमेश से लंबा है, प्रभात उमेश से लंबा है। तो जरा सा समझिएगा, उसके आगे का भी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना समीर है। मतलब समीर से पहले आएगा, मतलब यहाँ पे प्रभात होगा। प्रभात उमेश से लंबा है, प्रभात उमेश से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना कि समीर है, जितना कि समीर है। अब जरा आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अशोक उमेश से नाटा है, मतलब अशोक उमेश से भी छोटा है, अशोक उमेश से नाटा है। बताइए इनमें से सबसे नाटा कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन है। सीक्वेंस आपने देख लिया, अशोक छोटा है, उससे बड़ा उमेश है, उससे बड़ा प्रभात है, उससे बड़ा समीर है, उससे बड़ा अमर है। मतलब अगर सबसे बड़ा पूछे तो अमर भाई साहब सबसे बड़े होंगे, और सबसे छोटा पूछे तो अशोक भाई साहब सबसे छोटे होंगे। क्वेश्चन को फिर से अगर आप रिवाइज करना चाहे तो देख लीजिए। अमर समीर से लंबा है, तो अमर समीर से बड़ा हो गया, हमने यहाँ पे आगे बढ़ते हुए क्रम में रिप्रेजेंट कर दिया इसको। प्रभात उमेश से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना समीर है, मतलब समीर से छोटा होगा प्रभात और उससे भी छोटा होगा उमेश।
उसके बाद देखिए अशोक उमेश से नाता है, मतलब उमेश से भी छोटा कौन है, अशोक। अब हमें बताना है, बताइए इनमें से सबसे छोटा या सबसे नाता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तब तक आप रिवाइज करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कहता है एक वृत्त में 5 लड़के बैठे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्कल डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल डिजाइन करेंगे। तो देखिए ये हमने किया सर्कल डिजाइन, इसमें हमको 5 लोगों को बिठाना है। तो 1 2 3 4 5, और हम अब अज्यूम कर लेते हैं कि पांचों का जो मुंह है या डायरेक्शन है वो इनवर्ड द सेंटर है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की तरफ है। तो जरा सा देखिएगा, ये हमने 5 लोगों को सर्कल में बिठा दिया। रमन और दलजीत के मध्य में अजय है, तो कहीं भी रमन को बना दीजिए, रमन, यहां पे बना दीजिए दलजीत, और इन दोनों के बीच में हमारे अजय साहब हैं। यहां तक कंप्लीट। सुलेमान विकास के बाएं हैं, सुलेमान विकास के बाएं हैं, रमन सुलेमान के बाएं हैं। रमन सुलेमान के बाएं हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर सेंटर की तरफ बैठेंगे तो ये इसका सुलेमान का बायां होगा, ये दायां होगा। तो यहाँ पे सुलेमान हो गए, यहाँ पे सुलेमान हो गए, और जो लास्ट व्यक्ति है वो है विकास, वो साहब यहाँ हो जाएंगे। ये हमारा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। अब फाइनली पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अजय के तुरंत दाएं कौन बैठा है, अजय के तुरंत दाहिने कौन बैठा है, रमन। देखिए अगर सेंटर की तरफ मूव करके बैठेंगे तो इस तरीके से बैठेंगे, तो ये होगा दायां, ये होगा बायां। अगर बायां पूछता है तो दलजीत साहब अजय के बाएं बैठे हैं, और रमन साहब अजय के बाएं बैठे हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा सी। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा सी। क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं। आपने ताश खेलते हुए व्यक्तियों को देखा होगा, किस सीक्वेंस में ताश खेलते हैं, वो खेलते हैं सामने सामने बैठ के, पेयरिंग होती है। तो जरा सा देखिएगा क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं। तो ये हमने बनाया एक स्क्वायर जैसे होता है, इस तरीके का उन्होंने पेयरिंग कर रखा हुआ है। अब जरा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं, ए सी तथा डी बी के आपस में जोड़ी में है। तो ए सी, जरा सा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। ए सी तथा डी बी आपस में जोड़ी में है, डी सी के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो बताइए कि डी का मुंह किस दिशा में होगा। जरा सा हम यहाँ पे डायरेक्शन भी बना लेते हैं नॉर्थ साउथ का, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, ये होगा हमारा साउथ, ये होगा हमारा ईस्ट, और ये होगा हमारा वेस्ट। इसको हम चाहे तो अंदर भी बना सकते हैं, तो आप अंदर भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हुआ नॉर्थ, ये हुआ हमारा साउथ, ये हुआ हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। अब जरा सा लास्ट में एक टर्म आपने सुना है, उन्होंने बताया है कि डी सी के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। मतलब सी का जो मुंह है, सी का मुंह किधर, किस डायरेक्शन में है, पश्चिम डायरेक्शन में। यहाँ पे मतलब हमारा हो गया सी। ध्यान से समझिएगा, सी का मुंह जो है पश्चिम डायरेक्शन में है, तो मतलब यहाँ रहेगा, तो सी का मुंह किधर रहेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। और सी किसके साथ पेयर में है, सी पेयर में है ए के। तो यहाँ तक हमें पता चल गया ए सी पेयर में है, और सी का डायरेक्शन जो मुंह का है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। अब जरा सा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। डी सी के दाईं ओर है, डी सी के दाईं ओर है, तो ये दाहिना होगा, ये बायां होगा। तो जब ये डी हो गया तो यहाँ पे हमारा बी बचेगा, ये हमारा सीक्वेंस ए बी सी डी। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो हम देखेंगे। बताइए कि डी का मुंह किस दिशा में है। तो आप बस सिंपली इस मैप को देख लीजिए, डी का मुंह इस डायरेक्शन में है। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो डी का मुंह है वो दक्षिण दिशा में है, मतलब साउथ डायरेक्शन में है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का पोर्शन। वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।